नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, पूरे देश भर में हाय तौबा मची हुई है ईवीएम को लेकर और सर पर है 2024 का लोकसभा चुनाव। और लोकसभा का चुनाव जो है वो सारी की सारी उम्मीदें चुनाव आयोग से की जाती है कि चुनाव जो है बिल्कुल फेयर होना चाहिए, जिसमें कोई किसी तरह की धांधली ना हो, गड़बड़ ना हो, क्योंकि इससे पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और वास्तव में जिन लोगों को आम लोग मतदान करते थे और जिसकी जीत की संभावना होती थी, तो वो परिणाम जो है वो बिल्कुल सही आते थे। लेकिन जब से ईवीएम मशीन आई है, उस समय यानी 2014 से पहले जब ईवीएम मशीन का चुनावों के अंदर प्रयोग किया गया, उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री, आजकल के प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी, इसका जमकर विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया, जापान जैसे देश हैं या अमेरिका, यूएसए, रशिया और जितने भी देश हैं, उन्होंने एक बार इसका प्रयोग किया और उनके बाद उन्होंने भी इस पर संदेह जताया। उन्हें आशंका हुई कि जो ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाते हैं, इसमें बिल्कुल गड़बड़ की जा सकती है, हेराफेरी की जा सकती है, धांधली हो सकती है, इसे हैक किया जा सकता है और इसलिए उन्होंने ईवीएम से चुनाव कराना बिल्कुल बंद कर दिया, बैन लग गया और प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस ईवीएम मशीन को अब भी उसी तरह से चुनावों के दौरान यूज किया जाता है, इसको प्रयोग में लाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया था। भाजपा के और भी बहुत सारे जो नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण, वो विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जब उनकी सत्ता आई, वो केंद्र के अंदर काबिज हुए, केंद्र की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद देश के अंदर जिस प्रकार चुनावी परिणाम सामने आए, उन्हें लेकर आम मतदाताओं के मन में एक शंका पैदा होगी, आशंका हुई कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है। क्योंकि जहां पर पत्रकारों या मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर इस प्रकार की संभावनाएं जताई गई, जिसे आप कह सकते हैं राजस्थान के चुनाव हुए अभी 2023 के अंदर, और 2023 के अंदर ही छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हुए, तेलंगाना में हुए, तो उनमें जब इस प्रकार की भविष्यवाणियां की गई थी कि कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान के और मध्य प्रदेश के अंदर जो है मतदान होगा और यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल इसके विपरीत परिणाम आए। उस समय जो है आशंकाएं उनको और बल मिला और उसके बाद पूरे देश के अंदर जो वकील लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी आंदोलन खड़ा कर दिया, एक बड़ा आंदोलन। जो है महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह जो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके नेतृत्व में वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम कर इसी बात का ऐलान और प्रचार कर रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार है या चुनाव आयोग है, वो टस से मस नहीं हो रहा, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। चुनाव आयोग जो है ईवीएम को लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इसी का प्रचार कर रहा है कि देखिए साहब, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है, इससे बहुत अच्छी तरह से फेयर चुनाव होते हैं, चुनाव इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती। वो जो है ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, यानी कि जो आम लोग हैं, पब्लिक है, वो कहीं बड़े पैमाने पर भड़क न जाए, कहीं बड़ा कोई आंदोलन न पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार जेपी आंदोलन हुआ था 1974-75 के अंदर, उस प्रकार की कोई पूरे देश के अंदर लहर न खड़ी हो जाए इस ईवीएम के विरुद्ध। इसलिए वो चुनाव आयोग मोदी सरकार से भी कहीं ना कहीं अधिक चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जब आमतौर पर जो विपक्षी आरोप लगा ही रहे हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उन पर मोदी का पूरा दबदबा है, उन पर मोदी सरकार का प्रभाव है, उनके द्वारा ही ये सारे रणनीति तैयार करते हैं, ये इनके कहने के मुताबिक ही जो काम होता है वो हो रहा है। तो यानी संवैधानिक संस्थाएं, उनको संवैधानिकता उनकी जो कुचली जा रही है। लेकिन दूसरी ओर अब महाराष्ट्र से एक नई खबर सामने निकल कर आई है
और आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले मनोज जरांगे जो एक मराठी नेता हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम बॉम्बे के अंदर जो गांधी मैदान है वहां एक मैदान है जहां कोई आंदोलनकारी वहां एकत्र होते हैं, तो उस मैदान में जाएंगे, हमारी जो आरक्षण की मांग अगर नहीं पूरी की जाए तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और उन्होंने कुछ भी कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र की जो एकनाथ शिंदे की सरकार, उन्होंने किसी प्रकार उनके साथ संपर्क किया और समझौता किया। कुछ दिन के लिए ये आंदोलन थम गया, लेकिन अभी जो चुनावों की घोषणा होने ही वाली है 2024 के लोकसभा चुनावों की, उसके दौरान अभी उसी के मद्देनजर मनोज जरांगे ने एक और घोषणा कर दी है, और पूरी भाजपा सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार महाराष्ट्र की, तो उन्हें सकते में डाल दिया है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हमारे यहाँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर 20 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोकसभा सीटें, लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पर हमारा दबदबा है, मराठी लोगों का बहुमत है, और हम 1,000 उम्मीदवार प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा करेंगे और इनकी ईवीएम मशीन को हम फेल कर देंगे। तो इस बात को लेकर सुनकर अब जो चुनाव आयोग वो भी कहीं ना कहीं डर रहा है, भयभीत है कि अब क्या होगा। इसका उनके पास कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि संसार में कोई भी ऐसी जो मुसीबत या मुश्किलात नहीं है जिसका कोई समाधान हो। हर मुसीबत का कोई ना कोई समाधान, सॉल्यूशन अवश्य होता ही है। और इसी प्रकार जो है मनोज जरांगे जो एक वहां के मराठी लोगों के नेता हैं, उनकी आरक्षण की मांग है, और उन्होंने भी ईवीएम के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर दी है, और उन्होंने एक इस नए फार्मूले को इजाद कर दिया है। और ये लगता है पूरे देश के अंदर इसी प्रकार की ये जो मैसेज जाएगा, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इसी प्रकार का जो है उम्मीदवार, 1,000 उम्मीदवार अगर खड़े हो जाएंगे तो ये भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। और अंत में चुनाव आयोग को ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि जो चुनाव है बैलेट पेपर के द्वारा ही करवाने होंगे, अन्यथा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि अगर 1,000 आदमी या 500-600 लोग एक सीट पर कैंडिडेट हो गए, उम्मीदवार हो गए, तो उनके लिए किस प्रकार ये ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ईवीएम के अंदर 14 उम्मीदवार के नाम ही उसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं, उसमें फिट किए जा सकते हैं। और अगर इससे भी कहीं ज्यादा करेंगे तो 20 उम्मीदवार हो जाएंगे, और इस प्रकार 384 कैंडिडेटों के लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अगर 500 या 1000 कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो ये निश्चित तौर पर जो है चुनाव आयोग उसके लिए ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसका कोई हल नहीं है। इसका हल केवल एक ही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए मजबूर हो जाएगा चुनाव आयोग। और ये अब जो चिंगारी ये भड़की है महाराष्ट्र से और मनोज जरांगे के माध्यम से, और ये जो हवा पूरे देश के अंदर फैलने के आसार बन चुके हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, यदि हमारे हिटफिट न्यूज टीवी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।